टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज बहुत सारे स्टूडेंट का पिछले वीडियो में कमेंट आया था कि सर मैं बीएससी मैथ ऑनर्स लेना चाहता हूं, जो कि इंटर का एग्ज़ाम देने के बाद अब आए हैं और उनको मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उन पे एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपको मैथ ऑनर्स से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं। तो यहाँ पे जैसे आप पास किए, इंटर में आप फर्स्ट डिवीज़न पास किए, ठीक है। पास हो जाने के बाद आपको मैथ में इंटरेस्ट है, तो बीएससी में तो आपको किसी भी कॉलेज में तो पहले अप्लाई करना पड़ता है। तो इसके लिए बहुत सारे कॉलेज है। आपका मुंगेर यूनिवर्सिटी, अगर हम पास की बात करें, फिर इसका टीएमबीयू तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, ये सब बिहार में है। पटना यूनिवर्सिटी, ठीक है। फिर उसके बाद एक आता है आपका आड़ा में वी के एस यू है, ये आड़ा का है। फिर उसके बाद पाटलिपुत्रा है, पीयू यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्रा में है। फिर मगध यूनिवर्सिटी और एक मिथिला यूनिवर्सिटी होता है जिसका दरभंगा है, दरभंगा में मेन उसका ब्रांच है। और फिर उसके बाद एक होता है आपका मिथिला यूनिवर्सिटी के बाद और एक होता है बीएनएमयू, जो कि बीएनएमयू ये मधेपुरा का सेंटर है, तो वहाँ का है। तो इस तरह से बहुत सारे यूनिवर्सिटी यहाँ पे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी, तो ये सब सारे यूनिवर्सिटी है। तो इन सब में आप क्या कर सकते हैं, पहले अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे कॉलेज जैसे पटना कॉलेज, मगध कॉलेज, ये सब अपना कॉलेज में एडमिशन के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको। इंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आप आ गए नंबर में तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और जैसे आपका वीकेएसयू अभी तो फ़िलहाल मिथिला यूनिवर्सिटी और फिर उसका टीएमबीयू यूनिवर्सिटी ये नंबर बेस पे कर रहा है। कोरोना वायरस के कारण ये लोग इंट्रेंस नहीं ले रहे हैं, तो नंबर बेस पे एग्ज़ाम ले रहे हैं। तो नंबर बेस पे आप वहाँ पे अपना एडमिशन करा सकते हैं। आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो आप वहाँ पे एडमिशन करवा सकते हैं। तो ये तो हम कॉलेज के बारे में बता दिए। अब हम आपको बताएंगे कि यूनिवर्सिटी मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो आपका इसमें टोटल 3 साल का ये जो होता है ऑनर्स, जो आपका बीएससी होता है, ये टोटल कितने ईयर का होता है, 3 ईयर्स का। इसमें 3 साल आपको लगाना पड़ेगा। पहला पार्ट 1 जिसको कहा जाता है, दूसरा पार्ट 2 कहा जाता है, और तीसरा क्या होता है, पार्ट 3 होता है। पार्ट 1 पास, पार्ट 2 पास, देन पार्ट 3 में आप क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं। मान लो गलती से आप पार्ट 1 में प्रोमोट हो गए, पार्ट 2 में प्रोमोट हो गए, तो आप पार्ट 3 में एडमिशन नहीं हो सकते। पार्ट 3 में एडमिशन के लिए आपको इन दोनों का क्लियरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 में क्लियरेंस नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे ऑनर्स हो या सब्सिडरी, आप उस सब्जेक्ट में अगर नहीं हैं तो वो आपको पार्ट 3 में जाने नहीं देगा। इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 आपका पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब हम पार्ट 1 के बारे में बताते हैं कि आपको पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे है आपका पार्ट 1। पार्ट 1 आपका मैथ के ऑनर से रिलेटेड है। बहुत सारे कॉलेज का अपना अपना यूनिवर्सिटी होता है और अपना अपना क्या होता है, टोटल चीज़ होता है, जस्ट लाइक सिलेबस होता है। सारे सिलेबस आपको इसके मिल चुका है, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी में कौन सा बुक पढ़ाया जाता है, किसका है, ये सब हम आप वीडियो बना चुके हैं। आप वहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो पार्ट 1 में आपका ऑनर्स, मैथ ऑनर्स होता है। मैथ को हम क्या कहते हैं, ऑनर्स कहते हैं। ऑनर्स का ये सब्जेक्ट है, ये मेन सब्जेक्ट होता है। ये आपका पार्ट 1 में 2 पेपर के रूप में होता है, एक पेपर 1 और एक पेपर 2 पेपर के रूप में होता है। कितना पेपर, 2 पेपर, एक पेपर 1 पेपर 2, और ये 100 नंबर का, और ये भी क्या होता है, 100 नंबर का। इसमें अगर फर्स्ट डिवीज़न लाना है तो आपको 60 प्लस नंबर चाहिए। 60 इसमें भी, 60 इसमें भी, देन आप 120 ले आए तो आपको क्या हो जाएगा, पास कर प्रथम डिवीज़न। और उससे ज़्यादा आप ले आते हैं तो वो आपके स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेगा कि आप कॉलेज टॉप कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी टॉप कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी भी इसमें टॉप किया जाता है। तो आप यहाँ पे ये आपका मैथ पेपर जो मेन पेपर होता है। अब इसी में पार्ट 1 में ही आपको 3 पेपर और लेना पड़ता है। एक होता है फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, और तीसरा होता है हिंदी या तो इंग्लिश। वो कॉलेज पर निर्भर करता है, इंग्लिश वो कॉलेज पर निर्भर करता है कि वो हिंदी देगा या फिर इंग्लिश देगा। ये ज़रूरी नहीं कि हम हिंदी लेंगे और वो कॉलेज हमको हिंदी नहीं दे रहा है तो वो कॉलेज अपना बात करेगा। आप कॉलेज से पूछ सकते हैं कि आपको हिंदी चाहिए या फिर इंग्लिश, या किसी कॉलेज में दोनों अप्रूवल होता है तो आप दोनों में से कोई ले सकते हैं। ये आपका 100 नंबर का रहेगा। फिजिक्स जो है वो कितना नंबर का रहता है, 100 नंबर का। केमिस्ट्री भी 100 नंबर का, और अगर हिंदी लिए तो हिंदी 100 नंबर का, और अगर इंग्लिश लिए तो इंग्लिश 100 नंबर का।
अगर जिन कोई को उर्दू लेना है तो वो भी उर्दू सब ले सकते हैं, वो भी 100 नंबर का रहता है। और इन तीनों सब्जेक्ट को हम सब्सिडरी कहते हैं। ये सब्सिडरी हो गया। सब्सिडरी वाले में हमको केवल पास होना जरूरी है। आप फर्स्ट डिवीज़न नहीं भी लाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर इसका नहीं जुड़ता है। नंबर ये ऑनर्स सब्जेक्ट का जुड़ता है, ऑनर्स जो रहता है मैथ का वो जुड़ता है, और ये सब का नहीं जुड़ता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी इंग्लिश जो रहता है ये सब का नहीं जुड़ता है, इसमें पास होना जरूरी है। अगर आप पास नहीं कर पाए तो आप प्रोमोट हो जाइएगा, और प्रोमोट हो जाइएगा तो वो आपके लिए दिक्कत कर देगा पार्ट थर्ड में जाके। इसलिए इसमें आपको कम से कम 33 मार्क्स, 33 और 33 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में हमको क्या होना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। 33% हमको लाना पड़ेगा तीनों में, और 33% के बाद आप कुछ भी लाइए वो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो फर्स्ट डिवीज़न के श्रेणी में रखेगा। आप चाहिए 100 में 95 ले आइए फिजिक्स केमिस्ट्री, वो उससे कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, यही रहेगा कि आपका जो रहेगा मार्कशीट वो देखने में अच्छा लगेगा कि 100 में 95 है, ये सब। और इसमें तो आपको 60 जरूर लाना है। अगर आप 60 नहीं ला पाए तो आप पार्ट 1 में आपका फर्स्ट डिवीज़न नहीं सेकेंड डिवीज़न कहलाएगा। 60 से कम जैसे आया दोनों में, 60 से कम जैसे आ गया तो सेकेंड डिवीज़न, और 60 से जैसे अधिक आ गया दोनों में, टोटल को जोड़ने के बाद 120 होना चाहिए, दोनों को जोड़ने के बाद 120 हो गया तो आप फर्स्ट डिवीज़न कर गए। तो ये था पार्ट 1 की बात। अब हम चलते हैं पार्ट 2। ओके, PART पार्ट 2। इसमें भी मैथ ऑनर से रिलेटेड 2 पेपर होते हैं। उन पेपर का नाम हो जाता है पेपर 3 और पेपर 4। वहाँ पे पेपर 1 2 था, ये भी 100 नंबर का और ये भी 100 नंबर का। इसमें भी वही तरीका है, और यहाँ पे भी हमको फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, और हिंदी या तो इंग्लिश, ये सब भी 100 नंबर। उर्दू भी यहाँ पे ये 100 इस सब में भी आपको क्या होना है, फर्स्ट करना, मतलब पास करना पड़ेगा। ओके, और ये पार्ट 1 और पार्ट 2 सेम ही रहता है। और इसमें अगर आप मान लो पार्ट 1 में प्रमोट हो गए तो आपको पार्ट 2 में मौका दिया जाता है कि आप पार्ट 2 का भी एडमिशन एग्ज़ाम दो और पार्ट 1 का भी जाके एग्ज़ाम दो। आपको मौका देता है एक बार सुधरने का कि आप वहाँ पे जाके अपना ठीक कर सकते हो। लेकिन आप मान लो पार्ट 1 का पास कर गए और पार्ट 2 का फिर आपको प्रमोट लग गया तो आप पार्ट 3 नहीं जा सकते हैं। पार्ट 3 में जाने के लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों क्लियरेंस होना जरूरी है। दोनों में अगर आप फर्स्ट डिवीज़न है तो आप पार्ट 3 में एडमिशन होगा, नहीं तो आपको नहीं होगा। वो पार्ट 3 में जो जाता है उनका सारा चीज़ देखा जाता है, पार्ट 1 का भी रिजल्ट देखा जाता है और पार्ट 2 का भी रिजल्ट देखा जाता है। इसलिए आप गलती मत कीजिएगा, फिजिक्स ये केमिस्ट्री सब्सिडी वाले सब्जेक्ट को ईजी में मत लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। इसमें मात्र पास हो जाने के लिए आप पढ़ लेना, हल्के में लेने के बाद वो आपको दिक्कत कर सकता है। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप क्या किए, ये पार्ट 2 था, पार्ट 2 हम पास करके क्या किए, आ गए। अब हम चलते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में यहाँ पे आते हैं PART, पार्ट 3 आ गए। पार्ट 3 में आपका ऑनर्स का सब्जेक्ट बढ़ जाता है। ऑनर्स का जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है, पेपर 5 हो जाएगा, पेपर 6 हो जाएगा, पेपर 7 हो जाएगा, पेपर 8 हो जाएगा। ऑनर्स का ही 4, ये 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का, ये चारों 100 नंबर का हो जाता है। और चारों में हमको पास होना जरूरी, फर्स्ट डिवीज़न करना जरूरी है, नहीं तो आपको फर्स्ट डिवीज़न की मान्यता नहीं देगी। अब सब्सिडरी इसमें ख़त्म हो जाता है। अब इसमें आपका एक आ जाता है GK GS पेपर आ जाता है, और ये आपका 100 नंबर का हो जाता है। मात्र पार्ट 3 में इतना ही है। ऑनर्स का जो है मैथ वो बदल जाएगा आपका पेपर 5 6 7 8 जो कि 400 नंबर का रहता है पार्ट 3 में, और फिर उसके बाद GK GS जो रहता है वो 100 नंबर का रहता है। तो ये रहा, और ये GK GS क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बैंक आप पढ़ लो वो उसमें, और बहुत सारे जो करंट से पूछते हैं वो भी पूछ सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपना तरीका अपनाते हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी में तो ऑब्जेक्टिव भी रहता है, कुछ यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव भी नहीं रहता है। वो यूनिवर्सिटी पर निर्भर करता है कि यूनिवर्सिटी कैसा रखती है। आपको अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उस यूनिवर्सिटी पर अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ओके, ये था पार्ट 3 में। तो हम यहाँ पे देखें कि आप पार्ट 3 में आपका ऑनर्स जो था वो 400 पेपर का, पार्ट 2 में 200 पेपर का, पार्ट 1 में 200 पेपर का। तो ऑनर्स जो होता है वो आपका 800 नंबर का होता है। यही 800 नंबर में आपका पता चलेगा कि आपको कितना आया, और इसी पर नंबर बेस जोड़ा जाएगा और किसी भी कॉलेज में दिखाया जाएगा कि जो इसका जो ऑनर्स था मैथ, और मैथ ऑनर्स में उसको 800 में कितना आया। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए 756 आया, तो ये इसका जो नंबर है यही 756 है। और बाकी उधर जो हम सब्सिडरी दे के आए हैं वो सब हमें मायने नहीं रखता। और वैसे सब मिला के टोटल कितना हो जाता है मेरा 1500 हो जाता है।
1500 नंबर का, क्योंकि 800 इधर और फिजिक्स केमिस्ट्री फर्स्ट में 3 को, सेकेंड में 3 को, एक जीएस है तो कितना हो जाएगा 7 को हो गया। तो वो 700 सब्सिडरी जो जीके जीएस मिला के होता है तो वो टोटल 1500 होता है। और 1500 मायने नहीं रखता, आपको केवल ऑनर्स में फर्स्ट डिवीज़न करना है। अगर आप ऑनर्स में सेकेंड डिवीज़न रहता है तो आपको ऑनर्स का सेकेंड डिवीज़न माना जाएगा। सब्सिडरी बस आपको पास मार्क्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और पास मार्क्स नहीं करेगा तो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगा, पार्ट थर्ड में जाने ही नहीं देगा, इसलिए पास करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट थर्ड से रिलेटेड कुछ बातें। अगर कुछ बातें रह गई हो तो अगर किसी को पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उनसे रिलेटेड कुछ बता दूंगा अगर कुछ आपको पूछना है तो। और इसमें जहाँ तक देखा जाए तो अब तो कुछ बचाने लायक नहीं रहा। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।